पतंजलि ऋषिकुल, प्रयागराज। कक्षा 5। विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय क्रिया। प्रभात बच्चों, आशा है आप सभी ने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अब तक शुरू कर दी होगी। आप सभी को हिंदी विषय का कोई भी प्रकरण कठिन ना लगे, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम क्रिया टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है। बारिश हो रही है। बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ खाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य पढ़ें। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक यानी कर्ता बर्गर खाता है, इसलिए कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक, कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानें। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। वे वाक्य पढ़िए। जतिन सेब खाता है। माँ पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं। खाता है, लिखती हैं क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती हैं? पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना, लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। ये वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है। माँ हंस रही हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं। दौड़ रहा है, हंस रही हैं क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही हैं अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों,
अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, मुझे पता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्रिया टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पर रहें सुरक्षित।